उनके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। उन्होंने उसको ताक में रख लिया बल्कि बरी कर लिया। आप देख ले कि वहाँ पर किसका राज है, किस किस्म के लोग हैं। ज़ाहिर है माइंड सेट को आपने देखा होगा, और माइंड सेट मोदी का है। और मोदी का माइंड सेट हमें तो 2002 में देखा था, जब गुजरात में राइट्स हुए थे तो वहाँ पर 3000 से ज़्यादा मुसलमानों को ज़बह किया गया था। और उसमें ये RSS और इसने फिर कोर्ट पर भी प्रिवेल कर गए और यहाँ तक इंक्वायरी भी नहीं होने दी, बल्कि वो खुद उसमें शामिल था। और यही वजह थी कि अमेरिका ने और बाकी यूरोपियन ममालिक ने इनको कोई वीज़ा भी नहीं दिया, क्योंकि इसको समझते थे कि जो मोदी है ये एक फाशिस्ट है, ये एक कातिल है वहाँ पर। अब उसी की कंटिन्यूएशन ज़ाहिर है कि बरसर इक़्तिदार आ गई है, उनका दूसरा टर्म है। जब दूसरा टर्म है तो उस टर्म में उन्होंने पहले भी जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उन्होंने जो पाकिस्तान के हैसियत है या उसकी जो वो है उसको तस्लीम नहीं किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 370 और 35A के बारे में पहले से भी वो कुल्लम कुल्ला बता रहे थे, पहले टर्म में भी और दूसरे टर्म में, लेकिन उस वक्त उसको मेजॉरिटी। लेकिन तीसरी बात ये है कि ये जो इक़दाम थे, इनको जो जम्मू हाई कोर्ट था उसने भी वो किया था कि भाई ये कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरा जो एक्सेशन का डॉक्यूमेंट था वो भी उसको कश्मीर के जो असेंबली थी उनसे अप्रूवल की, वो अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात है अगर एक्सेशन भी थी भी, उस एक्सेशन को भी उन्होंने एक तरफा तौर पर ख़त्म कर लिया। तो जब एक्सेशन उन्होंने एक तरफा तौर पर ख़त्म किया, अब जो कश्मीरी बात कर रहे हैं तो मेरे भाई हैं, इनको मैं बताता हूँ कि देखो आपका इंडिजिनस स्ट्रगल जो है ये दुनिया के सामने आना चाहिए, और यही आपका स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये इस किस्म की आज़ादी के लिए आपको इस किस्म की कुर्बानियाँ भी देनी है। और दूसरी बात ये कि ये स्ट्रगल आपका हक़ है, ये बैनुल-अक़वामी कानून के हिसाब से आपका हक़ है, ये दुनिया ने आपके साथ वादा किया है, आपका हक़ है। तीसरी बात ये कि हम आपके इस हक़ के लिए जो भी कुर्बानी और जो भी सपोर्ट है वो देंगे। और चौथी बात ये है कि आप इस तरह नहीं है कि कोई मूली गाजर है और आपको काट दिया जाएगा और आपका कोई नहीं सुना जाएगा, ये भी है। और चौथी बात ये है कि इस किस्म के हरकतों से या इस किस्म के हथकंडों से कोई इंटिमिडेट नहीं होना है और नो होप लास्ट करना है, क्योंकि ये आपका स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल आएगा। आप देख लें कि अब बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर का मसला कितना सामने आ गया। और दूसरी बात ये, अब चाइना उनको बता रहा है कि आपने आर्टिकल 370 और 35A को किस तरीके से कर लिया है, इसलिए कि जो कश्मीर है ये एक मकबूजा इलाका है। और याद रहे कि जो चाइना है वो सुपर पावर है और सिक्योरिटी कौंसिल में वो परमानेंट मेंबर है। और तीसरी बात ये है कि जो इंडिया जो कुछ कर रहा है उसकी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, और उस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इन्होंने 370 और 35A को और कश्मीर को इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन साथ साथ वो ये भूल गए कि हम जो ये फॉरवर्ड पॉलिसी पहले जो नेहरू की थी, वो तो 62 में जो उनको शिकस्त हुई, बड़ी हजीमत उठानी पड़ी, उस पर दोबारा उस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन उस रास्ते पर उनको दोबारा वही चाइना जो है के सामने आ गया है, और अब उनको मिलिटरीली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और कानूनी तौर पर लॉ फेयर के लिहाज से, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो इनको कोई इजाज़त नहीं देगा। और तीसरी बात ये है कि जो लॉ फेयर है इसको हमने परसू करना है। अच्छा रमीज, ये बताइए कि ब्रिगेडियर साद नज़ीर बात कर रहे हैं कि इंडिजिनस स्ट्रगल जो है उसको फ्रेम होना चाहिए, कि आप लोगों ने इतनी, कश्मीरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं, हमें पता है बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन ये इंडिजिनस स्ट्रगल जो है वो ना इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से फ्रेम हो पा रही है, ना रीजन में फ्रेम हो पा रही है। ये देखिए, आज कश्मीरी भी ये जानता है कि दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज, ये वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंथ्स और वर्ल्ड ऑफ वीकनेसेस है। यहाँ पे डिस्प्यूट्स पे आपका रोना धोना नहीं देखा जाता है, यहाँ पे आपका पावर ऑफ स्ट्रेंथ देखा जाता है। मैं यहाँ पे एक बात पाकिस्तान के हवाले से भी करूँ, क्योंकि मैं बड़ा साफ गो इंसान हूँ, ऑनेस्टी से बात करना जानता हूँ, क्योंकि डरता किसी से नहीं हूँ रब की जात के बगैर। हमें पाकिस्तान से कुछ साल पहले ये सिग्नल्स मिलती थी कि जब वहां बीजेपी की हुकूमत होगी भारत में, तभी मसले कश्मीर का मुनसिफाना हल निकल पाएगा, कांग्रेस से नहीं निकल पाएगा। ये हम पाकिस्तान के आर्टिकल्स में भी पढ़ते थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट सतह पे इंटरव्यूज भी पढ़ते थे, मिनिस्टर्स के, प्राइम मिनिस्टर्स के।
لیکن پھر ہمیں ہوپ لگتا تھا کہ شاید کانگریس ایک روڈا ہے ٹورڈز دا ریزولوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ ود دا ایسپریشنز آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. لیکن آج آپ دیکھیں مودی سرکار آئی, بی جے پی ہو, آر ایس ایس ہو, کیا بھی نام ہم اسے دے, ہندو سرکار دے, پہلے یہ بتایا گیا کہ اب کشمیر کا حال نکلے گا, لیکن اب الٹی بات کہی جا رہی ہے کہ نہیں, جب تک بی جے پی ہے کوئی حال پاسبل نہیں ہے. پہلے 60 سال پاکستانی بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ جب کانگریس ہٹے گی تبھی حال نکلے گا. تو یہ ایک رونا ہے کہ چیزوں پہ کبھی کلیئرٹی نہیں رہی ہے. اس کلیئرٹی کو لانے کی جہاں تک کشمیریوں کی ہے, کشمیر للت آدتیہ سے ہزاروں سال کی تواریخ ہے. للت آدتیہ ہو, کلہن نے لکھا ہے کہ کشمیر کو بزور طاقت دنیا میں کوئی دبا نہیں سکتا ہے. ہم وہ جانتے ہیں, ہماری ثقافت, ہمارے روٹس, ہمارا ایتھوس, ہمارا کلچر بہت وسیع ہے. لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہوپ نہیں کھونی چاہیے. جب 30 سال سے آپ نے صرف لاشیں دیکھی ہو, جنازے دیکھی ہو, کوئی بھی مرے, یہاں پہ کسی بھی فوجی کی لاش گرے, ہمارے بھائی کی لاش گرے, یا پار جب شیلنگ ہوتی ہے پاکستان کا فوجی مرتا ہے, بھارت کا فوجی مرتا ہے. اس کنفلکٹ نے مدرس کو کنزیوم کیا, فادرز کو کنزیوم کیا. میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا, چاہے میں تو کوئی ڈیفنس اینالسٹ نہیں ہوں, میرا کام ہے جرنلزم کا. چائنا بھارت کی کتنی ویلیز کھاتا ہے یا کتنے چیک پوسٹس کھاتا ہے, یا بھارت اس پہ کیا رد عمل دیتا ہے, یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ. مگر میرا جو جتنا لمیٹڈ نظریہ ہے اس دنیا کے, ان چیزوں سے مسئلے کشمیر کا حل آنے والا نہیں ہے. میرا ابھی بھی یہی ماننا رہے گا کہ کشمیر کے 2 ہی سولوشنز اب بچے ہیں. ایک سولوشن ہے بھارت اور پاکستان اور کشمیریوں کے درمیان بات چیت کا میز سجے, اور دوسرا سولوشن ہے بھارت اور پاکستان میں کوئی آل آؤٹ وار ہو تو فیوچر ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. باقی ہم پہ اگر اونس لانے کی کوشش کی جائے گی, میں یہی کہوں گا کہ وی ہیو ایسپریشنز بٹ وی ڈونٹ ہیو پاور ٹو سیٹل دس ایشو. ٹھیک ہے, بڑا اچھا. میں سمجھ رہا ہوں آپ نے زاویہ دیا, نہیں آپ کے لیے اوپن فورم ہے, آپ کنسرن شو کر سکتے ہیں. ظاہر ویکنیسز کس سے بھی ملک کی ہوں, انڈیا کی بڑی ویکنیسز ہیں اور دنیا میں مینشن بھی ہو رہی ہیں. بالکل مینشن ہو رہی ہیں, تو اس میں ویکنیسز پہ بات کی جا سکتی ہے, کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. بالکل موسٹ ویلکم. اچھا یہ بتائیے بابر صاحب کہ بریڈ صاحب نے تو فارورڈ لکنگ اپروچ بتائی ہے انڈین ایڈمنسٹریشن کی, آپ بینگ اے لائر کیا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو وسوکن یہ کہتا ہوں کہ 2014 کے بعد جو نیریٹو آیا انڈین پالیٹکس میں وہ اکھنڈ بھارت کا ہے. جیسے کچھ مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہمیں گریٹر اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے. میری یہ سوچ ہے, اکھنڈ بھارت کی جو پالیٹکس ہے اور سوچ ہے وہ بھی غلط ہے, اور جو گریٹر اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے اس کی سوچ بھی غلط ہے. کیونکہ آج کے دنیا میں کو ایگزسٹنس ایک پرنسپل ہے جس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی کسی پہ ڈومینیشن نہیں لے سکتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہندوستان پاکستان کی ایگزسٹنس کو ٹالریٹ نہ کرے, جب تک پاکستان ہندوستان کی ایگزسٹنس کو ٹالریٹ نہ کرے, جب تک یہ دونوں جموں کشمیریوں کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہ کریں, تب تک آپ لکھ کے لے لیں اس سب کانٹیننٹ میں کبھی بھی امن ہونے والا نہیں ہے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کی وساطت سے, پاکستان کو کہوں کہ آپ چائنا کا لٹھیر نہ بنے, اور ہندوستان کو کہوں کہ آپ ٹرمپ یا امریکنز کا لٹھیر نہ بنے, کیونکہ باہر والے آپ کو ہمیشہ استعمال کریں گے. آپسی مسائل جو ہے سب کانٹیننٹ کی لیول پہ, ساؤتھ ایشین ریجن کی جو ایک پالیٹکس ہے, ایک ہسٹری ہے, اس ہسٹری کو نظر ثانی آپ کریں, آپ دیکھ لیں. آپ ایک جنریشن ہے, یہ یونائٹڈ انڈیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے جو آپ کے جو ڈسپیوٹس ہیں آپ ریزالو کر سکتے ہیں. جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر یہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ کم از کم آج کے دور میں نان نیوکلیئر نہیں ہو سکتی. اگر خدا نہ خواستہ آج کوئی یہ سنگل بلٹ بھی چلتا ہے لداخ میں, یہ تو پورے ایشین ریجن کو ڈسٹیبلائز کر سکتا ہے اور خطرے میں ڈال سکتا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جس نہج پہ ابھی نریندر مودی صاحب چلے تھے 2014 کے بعد, یہ ایک سوسائڈل ٹینڈنسی تھی, ایک سوسائڈل پاتھ تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پالیٹکس ہے ان کو چھوڑنی چاہیے. جس نظریے سے دیکھ رہے ہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں, جموں کشمیر کو یا ہندوستان کی اپنی پالیٹکس کو, اس کو اس پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھارت میں پالیٹکس ابھی چل رہی ہے بی جے پی آر ایس ایس کی, وہ کسی بھی حد سے چھوڑے جموں کشمیر اور پاکستان کو, ہندوستان کے نیشنل انٹرسٹ کو بھی سرو نہیں کرتی. ٹھیک ہے, we are concerned about integrity of India also. Because this is not going to keep India integrated unless and until a cohesive, integrated, inclusive politics یہ نہ دکھائے.
ठीक ठीक है कि ये अनलॉफुल एक्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अब इसके बाद क्या तरीक़ाकार है, क्या चैलेंज, किस तरह चैलेंज किया जा सकता है इस एक्टिविटी को? देखिए, हमने ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी पिटिशन दायर की हुई है, बहुत सारी फोरम्स ने वहाँ पे दायर की हुई है। अगर हिंदुस्तान चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके एग्जिट रूट बना सकते हैं और जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े फैसले हुए हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर लिख के लीजिए अगर ये नहीं हुआ तो मैं तो समझता हूँ एक तरफ से जो 5 अगस्त हुआ यहाँ हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में, वहाँ जम्मू वाले जो अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे जम्मू में बड़े खुश हैं, वो मैं आपको लिख के लेता हूँ। आप इसको कम्युनल साइड मत दीजिए। जम्मू के नॉन मुस्लिम्स भी इससे खुश नहीं है, लद्दाख के बुद्धिस्ट भी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल सही। मैं होके आया हूँ वहां से। मगर इसके साथ साथ जहां मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो एबॉलिशन उसने की है हमारी जो आइडेंटिटी को, वहां पाकिस्तान भी 14th अमेंडमेंट ला रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो लोगों के कुछ तहफुजात हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। चूंकि हम इस दूसरे मौजू को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, आपकी राय आ गई है। रमीज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या देख रहे हैं? मेरी तो इतलात ये है कि अभी बहुत सारे स्कूल्स को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन पुलिस ने अपने पास रख लिया है, और पास रखने से मुराद ये है कि वहाँ पे अपने मोर्चे भी बना दिए हैं, फोर्सेस भी लगा दिए हैं। किस चीज़ की तैयारी हो रही है वहाँ पे? जी देखिए, इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ रहा है। कश्मीर के काफी इलाके चाइना हाईवे पे पड़ते हैं, यानी कि लद्दाख के हाईवे पे पड़ते हैं। शायद जो चाइना के साथ इनका इंक्रीज टेंशन है इंडिया का, उसी की वजह से शायद यहाँ पे भी अलर्ट होगा, क्योंकि लद्दाख से ज्यादा दूर वादी नहीं है, 300-400 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पे बाबर भाई ने एक अच्छी बात कही। अगर हम लार्जर मुद्दे पे आए, जो नॉन मुस्लिम्स भी है जम्मू के, लद्दाख के, वो खुश नहीं है कि 370 को कैसे हटाया गया और डोमिसाइल कैसा इशू किया जा रहा है। वो इस मामले में बिल्कुल नाराज है। बाबर ने ये 100% अच्छा सर्वे बताया यहाँ पे कि नॉन मुस्लिम्स ऑफ जम्मू और लद्दाख भी डिसअपॉइंटेड है। इसको इंडिया को नजरसानी करनी पड़ेगी और 370 एब्रिगेशन को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम दोनों का ये नुक्ता नजर कॉमन है कि चाइना और अमेरिका शायद इस इशू को हल नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का।